दोस्तों, जरा सोचिए कि रमजान का महीना चल रहा है और आप रोजा रखे हुए हैं। हलक सूखा हुआ है, धूप तेज है और सामने एक शख्स आराम से पानी पी रहा है। फिर अचानक वह आपकी तरफ देखता है और कहता है, मैं भी रोजा रखा हूं। आप एक पल के लिए रुक जाते हैं। दिल में सवाल उठता है, ये कैसे हो सकता है? अगर पानी पी रहा है तो रोजा कैसे? यही सवाल ज्यादातर मुसलमानों के जहन में आता है जब उन्हें पहली बार पता चलता है कि ईसाई लोग भी रोजा रखते हैं। लेकिन फिर अगला जुमला और ज्यादा उलझन पैदा करता है, क्योंकि उनका रोजा हमारे रोजे जैसा नहीं होता। अब यहीं पर अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हम बिना पूरी बात जाने फैसला कर लेते हैं और कहते हैं ये तो रोजा है ही नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर हम दूसरे के रोजों को अपने तराजू से तोल रहे हैं? रमजान में रोजा हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है। सुबह फज्र से मगरिब तक खाना छोड़ना, पानी छोड़ना, और सिर्फ पेट ही नहीं, जबान को भी, नजर को भी, दिल को भी। लेकिन इसी पाक महीने में एक सवाल चुपचाप जहन में घूमता रहता है, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद रोजा रखते थे? और अगर रखते थे तो उनका रोजा कैसा था? क्या वह भी भूखे रहते थे, या फिर उनका रोजा कुछ और मतलब रखता था? आज की यह बात किसी बहस के लिए नहीं है, न किसी मजहब को नीचा दिखाने के लिए है। आज सिर्फ एक कोशिश है, पूरी बात समझने के लिए। क्योंकि जब इंसान आधी बात समझता है तो आधा सच अक्सर गलत नतीजे पैदा करता है, और वही गलत नतीजे धीरे धीरे दिलों में दूरी बनाते हैं। सबसे पहले यह बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि ईसाई लोग भी रोजा रखते हैं, और वह इसे हल्की चीज नहीं मानते। लेकिन उनका रोजा इस्लाम के रोजे से बिल्कुल अलग सोच पर टिका हुआ है। यही फर्क सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है, क्योंकि हम रोजे को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम खुद रोजा रखते हैं। ईसाई लोग अपने रोजे को लेंट कहते हैं। लेंट ईस्टर से पहले आता है और करीब 40 दिनों तक चलता है। अब जरा यहीं ठहरिए। यह 40 दिन मुसलमानों की तरह भूखे रहने के दिन नहीं होते, बल्कि यह 40 दिन होते हैं खुद को रोकने के, अपने दिल को संभालने के, अपनी आदतों को काबू में रखने के। ईसाइयों के यकीन के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में एक वक्त जंगल में गुजारा था। वो वक्त आसान नहीं था। भूख थी, तन्हाई थी, मुश्किल हालात थे, और शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम डटे रहे। उसी याद में ईसाई लोग लेंट रखते हैं, यानी उनके रोजे की जड़ सीधे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़ी हुई है। अब यहीं से सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। इस्लाम में रोजा अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है, और हर बालिग मुसलमान पर लागू होता है, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन ईसाई धर्म में लेंट को फर्ज की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे ज्यादातर अपनी मर्जी से अपनाया जाता है। कोई ज्यादा सख्ती करता है, कोई थोड़ी कम, कोई खाने की चीजें छोड़ता है, कोई अपनी आदतें छोड़ता है। यानी यहाँ इरादा ज्यादा अहम माना जाता है। अब अगर कोई ईसाई कहे मैं लेंट रख रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह पूरा दिन भूखा है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि उसने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, खासकर वह चीजें जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। ज्यादातर ईसाई, खास तौर पर कैथोलिक लोग, लेंट के दौरान गोश्त नहीं खाते, खास तौर पर जुमे के दिन, क्योंकि उनके यकीन में जुमे का दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उस दिन को सब्र और खामोशी का दिन माना जाता है। इसके अलावा कुछ ईसाई दूध छोड़ते हैं, अंडा छोड़ते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता। बहुत से ईसाई अपने रोजे में वह चीज छोड़ते हैं जिससे उनका दिल सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, जैसे मीठा, चाय, कॉफी, मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया। उनका मानना होता है कि असली रोजा वही है जिसमें इंसान खुद को रोके। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि ईसाई रोजे में पूरा दिन भूखा रहना जरूरी नहीं होता। वह खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन जिन चीजों को छोड़ने का फैसला किया जाता है उनसे खुद को दूर रखते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों को उनका रोजा अधूरा सा लगता है, क्योंकि हम रोजे को भूख और प्यास से जोड़कर देखते हैं। एक और बात जो अक्सर मुसलमानों को हैरान करती है, ईसाइयों में ना सहरी होती है, ना इफ्तार, और ना कोई तय वक्त। वह जब चाहे खाना खा सकते हैं। उनके यहाँ रोजा खोलने का कोई तय समय नहीं होता, जबकि इस्लाम में मगरिब का वक्त रोजा खोलने के लिए तय है और सुन्नत तरीका मौजूद है। यही फर्क दोनों रोजों को बिल्कुल अलग बना देता है। अब बात करते हैं लेंट की शुरुआत की। ईसाई धर्म में लेंट की शुरुआत होती है
ऐश वेडनेसडे से। इस दिन चर्च में लोगों के माथे पर राख लगाई जाती है। उनके यकीन के मुताबिक यह इस बात की याद है कि इंसान मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, यानी जिंदगी हमेशा की नहीं है। इसीलिए इंसान को अपने गुनाहों पर सोचना चाहिए। अब जरा यहाँ रुककर सोचिए, इस्लाम में रोजा भी इंसान को यही याद दिलाता है कि वह कमजोर है और उसे अल्लाह की जरूरत है। फर्क सिर्फ तरीके का है, मकसद का नहीं। एक और अहम बात, ईसाई लोग संडे के दिन रोजा नहीं रखते क्योंकि उनके यकीन में संडे खुशी का दिन होता है। इसे वह लॉर्ड्स डे कहते हैं। इसी वजह से लेंट के 40 दिन संडे छोड़कर पूरे किए जाते हैं। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि ईसाई रोजा दिखने में हमारे रोजे से कितना अलग है, लेकिन अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी यह जानना बाकी है कि उनके यहाँ कौन से दिन सबसे ज्यादा सख्त माने जाते हैं। रोजे की हालत में वह कौन से काम करते हैं जो आम लोगों को हैरान कर देते हैं, और मुसलमानों और ईसाइयों के रोजों में वह बड़े फर्क कौन से हैं जिन पर अक्सर ध्यान ही नहीं दिया जाता। दोस्तों, यहीं से वह बातें सामने आती हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते, और शायद इसी वजह से ईसाइयों का रोजा बहुत से लोगों को बहुत आसान लगता है और कभी बहुत उलझा हुआ, क्योंकि लेंट के पूरे 40 दिन एक जैसे नहीं होते, बल्कि इन 40 दिनों के अंदर कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें ईसाई लोग खुद पर ज्यादा सख्ती करते हैं। ईसाई धर्म में लेंट के दौरान 2 दिन बहुत खास माने जाते हैं। एक होता है ऐश वेडनेसडे और दूसरा होता है गुड फ्राइडे। इन दोनों दिनों में खासकर कैथोलिक ईसाई अपने रोजे को हल्के में नहीं लेते। इन दिनों में आमतौर पर सिर्फ एक बार ठीक से खाना खाया जाता है और 2 बार बहुत हल्का खाना। इसमें भी गोश्त पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, यह सब हर ईसाई पर जबरदस्ती नहीं होती। हर इंसान अपनी ताकत, अपनी सेहत और अपनी हालत देखकर फैसला करता है। अब गुड फ्राइडे की बात करते हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं होती, बल्कि यह एक बहुत गहरी याद होती है। उनके यकीन के मुताबिक इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। इसी वजह से इस दिन बहुत से ईसाई ज्यादा खामोश रहते हैं, हंसी मजाक से दूर रहते हैं और सादा खाना खाते हैं। कुछ लोग खुद को सिर्फ रोटी और पानी तक सीमित रखते हैं और ज्यादातर वक्त चर्च में दुआ और खामोशी में गुजारते हैं। उनके लिए यह दिन भूख से ज्यादा दर्द और सब्र का दिन होता है। अब एक बहुत अहम बात समझिए कि ईसाई रोजे में दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। उनकी किताब में साफ कहा गया है कि रोजा इस तरह रखो कि लोग ना जाने। चेहरा उदास मत बनाओ और खुद को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश मत करो। इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कोई ईसाई रोजा रख रहा होता है, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उनके लिए रोजा बताने की चीज नहीं है, जताने की चीज नहीं है। लेंट के दौरान बहुत से ईसाई अपने गुनाहों पर गंभीरता से सोचते हैं। वह अपने किए को मानते हैं, माफी मांगते हैं और यह मानते हैं कि जब तक इंसान अपनी गलती अपनाता नहीं, तब तक दिल हल्का नहीं होता। इसके साथ साथ गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, किसी का दिल ना दुखाना, यह सब भी लेंट का अहम हिस्सा माना जाता है। यानी उनके यहाँ रोजा सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बर्ताव और सोच को बदलने की कोशिश होती है। अब एक और बात जो बहुत से लोगों को अजीब लगती है, बहुत से ईसाई लोग लेंट के दौरान शराब और नशे से दूर रहते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए सख्त कायदा नहीं होता। कोई पूरी तरह छोड़ देता है, कोई बहुत कम कर देता है। यह सब उनकी अपनी सोच और अपने इरादे पर होता है। इस्लाम की तरह इसे हर हाल में हराम नहीं माना जाता, और यहीं से दोनों मजहबों के रोजों का फर्क और ज्यादा साफ हो जाता है। अब अगर हम दोनों रोजों को बिल्कुल सादी जबान में समझें तो फर्क अपने आप सामने आ जाता है। मुसलमान रोजा रखते हैं अल्लाह के हुक्म से। सुबह फज्र से मगरिब तक कुछ भी खाते पीते नहीं है, पानी की एक बूंद भी नहीं, और इसके साथ साथ अपनी जुबान पर, अपनी नजर पर और अपनी हरकत पर पूरा काबू रखते हैं। वहीं पर ईसाई रोजा किसी तय वक्त में बंधा नहीं होता। वह खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन कुछ चीजों से खुद को रोकते हैं। मुसलमान रमजान के पूरे महीने रोजा रखते हैं और जानबूझकर रोजा छोड़ना गुनाह माना जाता है। वही ईसाई लेंट के दौरान संडे का रोजा नहीं रखते। दोस्तों, बहुत से लोगों के दिल और दिमाग में यह सवाल रहता है कि क्या यहूदी भी रोजा रखते हैं या यह सिर्फ मुसलमानों की इबादत है।
तो इसकी हकीकत यह है कि यहूदी भी रोजा रखते हैं, लेकिन उनका रोजा इस्लाम के रोजे से काफी अलग है। तरीका भी अलग है, वक्त भी अलग है और मकसद समझने का अंदाज भी अलग है। आज हम इसी बात को बिल्कुल सीधे और आसान तरीके से समझेंगे, बिना कोई बढ़ा चढ़ाकर बात किए और बिना कोई नई बात जोड़े, सिर्फ वही बात जो उनकी किताबों और तारीख में मिलता है। दोस्तों, यहूदी मजहब को बनी इजराइल कहा जाता है। बनी इजराइल वह कौम है जिनसे कई नबी ताल्लुक रखते हैं और इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, जिनका लक़्ब इजराइल था। इसी वजह से इस कौम को बनी इजराइल कहा गया। यहूदी मजहब में सबसे अहम शख्सियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि इन्हीं के जरिए तौरात दी गई और इनके ज्यादातर अहकामत उन्हीं से जुड़े हुए हैं। यहूदी मजहब में इबादत, रोजा और जिंदगी के कानून सब तौरात के हिसाब से चलते हैं, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले तो कुछ चीजें जुड़ती चली गईं और कुछ में फर्क आया। अब अगर रोजे की बात करें तो यहूदी मजहब में सबसे अहम और फर्ज रोजा यौम किप्पुर कहलाता है। यौम किप्पुर का मतलब होता है माफी का दिन। यह रोजा साल में सिर्फ एक बार आता है। यह रोजा सूरज डूबने के बाद शुरू होता है और अगले दिन अंधेरा होने तक चलता है, यानी लगभग 25 से 26 घंटे लगातार रोजा रहता है। इस दौरान यहूदी न सिर्फ खाना पीना छोड़ते हैं, बल्कि नहाना, खुशबू लगाना, तेल क्रीम लगाना और जिस्मानी ताल्लुक भी छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि आराम वाली चमड़े की जूती पहनना भी सही नहीं माना जाता। इस रोजे का असल मकसद खुदा के सामने झुकना, अपने गुनाहों का एहसास करना और माफी मांगना होता है। ये रोजा रमजान की तरह कई दिनों का नहीं, बल्कि एक ही दिन का होता है, लेकिन काफी सख्त माना जाता है। इसके अलावा यहूदी मजहब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 40 दिन के रोजों का भी जिक्र आता है, जब वह कोहे तूर पर गए थे। तौरात में साफ लिखा है कि उन 40 दिनों में उन्होंने ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसी वजह से कुछ यहूदी इस बात को बहुत अहम मानते हैं और 40 रोजों को इबादत का बड़ा जरिया समझते हैं। हालांकि यह रोजे हर यहूदी पर फर्ज नहीं है, बल्कि ज्यादातर नफली तौर पर रखे जाते हैं। इसके अलावा 7वें महीने की 10 तारीख का रोजा भी बहुत अहम माना जाता है और इसे भी यौम किप्पुर से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन तौरात के अहम हुक्म दिए गए थे, इसीलिए इस रोजे को गुनाहों की माफी और तौबा का दिन माना जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इजराइल पर और भी नबी आए और उनके द्वार में अलग अलग हालात पेश आए। कभी आजादी मिली, कभी कैद हुई, कभी मुल्क छीना गया और कभी आफत आई। इन्हीं हालात की वजह से अलग अलग मौकों पर रोजे रखे जाने लगे। इसीलिए यहूदी मजहब में सिर्फ एक रोजा नहीं, बल्कि कई तरह के रोजे मिलते हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम वही रोजा है जो सूरज डूबने से अगले दिन रात तक चलता है। यहूदी रोजे में सहरी जैसा कोई अमल नहीं होता। वह लोग रोजा शुरू होने से पहले आम खाना खाते हैं और उसके बाद पूरे वक्त बिना खाए पिए रहते हैं। रोजा खत्म होने पर पहले दुआ की जाती है और अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है, फिर जाकर खाना खाया जाता है। इसके अलावा यहूदी मजहब में कुछ और रोजे भी होते हैं जो सुबह से लेकर सूरज डूबने तक रखे जाते हैं। ये रोजे ज्यादातर किसी पुराने वाक्य की याद में होते हैं, जैसे किसी बड़ी तबाही, किसी अहम शख्स की मौत या किसी मुश्किल दौर की निशानी के तौर पर। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी दूल्हा और दुल्हन रोजा रखते हैं ताकि नई जिंदगी की शुरुआत साफ और पाक तरीके से हो। अगर कभी बीमारी फैले या कोई बड़ी आफत आ जाए तो यहूदी लोग रोजा रखकर खुदा से रहमत मांगते हैं, और अगर किसी बड़े शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसकी याद में भी रोजा रखा जाता है। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के दिन का रोजा भी कुछ यहूदी आज तक रखते हैं। बाद के दौर में जब बनी इजराइल बाबुल की कैद में रहे, उस वक्त कुछ नए रोजे तय किए गए, लेकिन यह ज्यादातर नफली थे, इसीलिए हर यहूदी में आम नहीं हो सके। लेकिन कुछ सख्त परहेजगार यहूदी आज भी हर पीर और जुमेरात का रोजा रखते हैं। उनका मानना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहे तूर पर गए थे और पीर के दिन वापस आए थे, इसीलिए वह इन दोनों दिनों को खास समझते हैं। यहूदी किताबों में ऐसे लोगों का भी जिक्र मिलता है जो जंगलों और वीरानों में जाकर इबादत करते थे, रोजे रखते थे
और अपने गुनाहों से निजात पाने की कोशिश करते थे। इससे यह बात साफ होती है कि यहूदी मजहब में रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि खुदा के सामने टूट जाना और अपने आप को झुका देना माना जाता है। और यहीं से यह समझना जरूरी हो जाता है कि यहूदी और मुसलमानों के रोजों में फर्क क्यों है और यह फर्क कहां से शुरू होता है। अब जब ये समझ आ गया कि यहूदी रोजा कैसे रखते हैं, तो जरूरी ये है कि ये समझा जाए कि यहूदी और मुसलमानों के रोजे में असल फर्क कहां से शुरू होता है। सबसे पहला फर्क नियत और निजाम का है। यहूदी मजहब में रोजा ज्यादातर गुनाहों की माफी और किसी पुराने वाक्य की याद से जुड़ा हुआ है, जबकि इस्लाम में रोजा सिर्फ माफी नहीं बल्कि तकवा हासिल करने का जरिया है। इस्लाम में रोजा एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें आंख, कान, जबान, दिल और जिस्म सब शामिल होते हैं। दूसरा बड़ा फर्क वक्त का है। यहूदी रोजा सूरज डूबने से अगले दिन अंधेरा होने तक रखते हैं, जबकि मुसलमान रोजा फजर से मगरिब तक रखते हैं। लेकिन मुसलमानों के रोजे में सहरी का खास अमल रखा गया है, जो खुद एक इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि मुसलमान और यहूदी रोजे में फर्क करने वाली चीज सहरी है। यहूदी रोजा रखते हैं मगर सहरी नहीं करते, जबकि मुसलमानों को सहरी का हुक्म दिया गया ताकि रोजा आसान भी हो और बरकत वाला भी बने। तीसरा फर्क पाबंदियों का है। यहूदी रोजे में नहाना, तेल लगाना, खुशबू लगाना और चमड़े की जूती पहनना भी छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके रोजे का ताल्लुक आम जिंदगी से कट जाता है। जबकि इस्लाम में रोजा रखते हुए भी इंसान काम करता है, रोजी कमाता है, लोगों से मिलता है और खुद को समाज से अलग नहीं करता। यानी इस्लाम का रोजा जिंदगी से भागना नहीं बल्कि जिंदगी के बीच रहकर खुद को काबू में रखना सिखाता है। अब अगर नमाज की बात करें तो यहूदी इबादत में कोई तय रकात, कोई तय तरीका और कोई तय वक्त हर जगह एक जैसा नहीं मिलता। उनकी नमाज यानी उनकी इबादत ज्यादातर दुआ और तिलावत पर डिपेंड होती है, कभी खड़े होकर, कभी झुककर, कभी सजदे में और कभी झूमते हुए। लेकिन इस्लाम में नमाज एक मुकम्मल निजाम है और दिन में 5 वक्त तय हैं, तरीका तय है, जमात का मजबूत सिस्टम है जिसमें अमीर गरीब, गोरा काला सब एक SF में खड़े होते हैं। यह चीज इस्लाम को सिर्फ मजहब नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम बनाती है। यहूदी मजहब में इज्तिमाई नमाज दिन में 3 बार है, जबकि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज इंसान की पूरी दिनचर्या को खुदा से जोड़ देती है। अब त्योहारों की बात करें तो यहूदी कैलेंडर भी चांद पर चलता है, लेकिन उनके त्योहार ज्यादातर किसी ऐतिहासिक याद से जुड़े हैं, जैसे पास ओवर जो मिस्र से निकलने की याद है, जबकि इस्लाम के त्योहार सीधे इबादत से जुड़े हैं, जैसे ईद उल फितर रोजे की इबादत के बाद आती है और ईद उल अजहा कुर्बानी और फर्माबरदारी की याद दिलाती है। यानी इस्लाम में खुशी भी इबादत से जुड़ी हुई है। खाने पीने के मामले में यहूदी कौशर खाते हैं, जो कुछ हद तक हलाल जैसा है, लेकिन उनके यहाँ दूध और गोश्त को एक साथ खाना मना है, जबकि इस्लाम में हलाल का निजाम आसान भी है और फितरत के करीब भी। अब टोपी वाले सवाल को समझें तो यहूदी किपाह पहनते हैं ताकि खुदा को याद रखें। मुसलमान टोपी पहने या ना पहने, लेकिन नमाज में सजदा करके सीधे जमीन पर माथा रखकर खुदा के सामने झुकते हैं। यानी इस्लाम में याद सिर्फ निशानी नहीं बल्कि अमल है। अब अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि यहूदी मजहब में रोजा और इबादत वक्त के साथ बिखरती चली गई, कभी कुछ जोड़ा गया, कभी कुछ छोड़ा गया। लेकिन इस्लाम में रोजा, नमाज, जकात, हज सब एक मजबूत ढांचे में बंधे हुए हैं। यही वजह है कि इस्लाम सिर्फ रिवायतों का मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल और बैलेंस्ड निजाम जिंदगी है, जहां इबादत भी है, समाज भी है, अखलाक भी है और इंसाफ भी है। इस्लाम इंसान को जंगलों में भेजकर नहीं बल्कि बाजारों में रहकर खुदा से जोड़ता है। रोजा रखकर भूखा रहना मकसद नहीं बल्कि भूख के साथ सब्र और रहम सीखना मकसद है। यही वह जगह है जहां मुसलमानों का रोजा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इंसान को बेहतर बनाने वाला अमल बन जाता है। इसीलिए जब बात रोजे और इबादत की आती है तो इस्लाम का निजाम ज्यादा वाज़ेह, मुकम्मल और ज्यादा असरदार नजर आता है। और यही वजह है कि आज भी करोड़ों मुसलमान एक ही महीने में एक ही तरीके से और एक ही वक्त पर रोजा रखते हैं
और एक ही खुदा के सामने झुकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, अब आपको यह फर्क साफ समझ आ गया होगा कि रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि किस मजहब ने उसे किस मकसद के लिए और किस हद तक मुकम्मल बनाया, यही असल फर्क है। और यहीं पर बात मुकम्मल होती है।